नमस्कार साथियों, आप लोगों का मैथपुर अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा भूगोल का श्रृंखला चल रहा है और उसमें आज हमारा दूसरा चैप्टर है। हमने भारत का परिचय पढ़ा चुके हैं हम आप लोगों को, और आज हमारा भारत का भूगर्भित इतिहास है। दोस्तों, भारत के भूगर्भित इतिहास के बारे में अगर हमें जानना हो तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत की भूगर्भित संरचना कैसी है। भारत की भूगर्भित संरचना के बारे में जानने के लिए, किसी भी देश की भूगर्भित संरचना के बारे में जानने के लिए हमें उस देश की, किसी भी देश की भूगर्भित संरचना के द्वारा हम उस देश में उपस्थित या हम उस देश के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं स्वरूप की जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि किसी भी देश की भूगर्भित संरचना के अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे कि किसी भी देश में अनेक प्रकार की चट्टानें होती हैं और वो चट्टानें किस प्रकार से हमारे लाभदायक हैं, उनका महत्व हमारे लिए कैसा है, आज हम जानेंगे। अपने भारत में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं और उनका महत्व हमारे लिए क्या क्या है। तो दोस्तों, हम देखते हैं भारत की भूगर्भित संरचना। किसी भी देश की भूगर्भित संरचना के द्वारा हमें उस देश के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके जानकारी प्राप्त होती है एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, भारत में कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे हमारा पहला क्रम है आर्कियन क्रम की चट्टानें। दोस्तों, आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण जब पहले पृथ्वी आग की गोला थी, उसके बाद ही जब पृथ्वी ठंडा हुई तो जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें हम बोलते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। दोस्तों, आर्कियन क्रम की चट्टानों की अगर विशेषता देखी जाए, सबसे बड़ी विशेषता इनकी यह है कि ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें हैं और यह खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो खनिज संपदा की भंडार, इसमें अनेक प्रकार की धात्विक खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें जीवाश्म, बहुत ज़्यादा ध्यान देना कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्मों का अभाव होता है और इनकी उपस्थिति जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में विस्तृत हैं ये चट्टानें। अगर देखा जाए दोस्तों कि आर्कियन क्रम चट्टानों के बाद हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टानें आती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के निर्माण के बाद हुआ है, क्योंकि आर्कियन क्रम की चट्टानों का जब निक्षेपण एंड अपरदन हुआ, उसी के फलस्वरूप हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टानें का अस्तित्व में आई। उसके बाद देखते हैं ये परतदार चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन परतदार चट्टानें हैं। आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनमें भी कई प्रकार की धात्विक खनिजें पाई जाती हैं। दोस्तों, इनकी उपस्थिति देखा जाए कर्नाटक में है, और कर्नाटक में हो गया और तमिलनाडु में हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया, ऐसे राज्यों में विस्तृत, पर मुख्यतः देखी जाए तो कर्नाटक में है। दोस्तों, धारवाड़, इन चट्टानों का नाम धारवाड़ क्यों पड़ा? क्योंकि आप लोग उपस्थिति जो इनकी है कर्नाटक के धारवाड़ जिला, वहाँ पर 3 जिले में ज़्यादातर विस्तृत, पहला धारवाड़ है, शिमोगा है, बेल्लारी जिला है। इन तीनों जिलों में यह उपस्थित पाई जाती है और उसी कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर ही इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ा है। दोस्तों, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के बाद हमारा कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का नाम कुडप्पा कैसे पड़ा? आंध्र प्रदेश के कुडप्पा ज़िले के नाम पर ही इनका नाम कुडप्पा क्रम की चट्टानें पड़ गया। दोस्तों, अगर इनमें देखा जाए तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, अगर देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं परतदार चट्टानों की ही उदाहरण हैं। तो ये जो हमारा कुडप्पा क्रम की चट्टानें, ये भी परतदार चट्टानें हैं। ये इसमें जो पाया जाता है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर आदि भवन निर्माण सामग्री पाए जाते हैं। दोस्तों, कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद देखा जाए तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें आती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा ही हमारे गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। उसके बाद देखा जाए इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसकी विशेषता है कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। भारत का 98% कोयला
भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। दोस्तों इसके बाद ही अगर देखा जाए तो ये जो कोयला है दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी, अगर आप लोग देखा जाए तो इनका निर्माण नदियों द्वारा हुआ गया, लाए गए अवक्षेपों से हुआ है और इन नदियों द्वारा नदी घाटियों में ही भारत का 98% कोयला पाया जाता है। ये जो भारत का 98% कोयला पाया जाता है यह बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है। अभी हाल ही फ़िलहाल में यूपीपीसीएस के पेपर में पूछा गया था कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारे भारत में सबसे उच्च कोटि का कोयला अगर कहीं पाया जाता तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, वही कुछ स्थानों पर। लेकिन सर्वाधिक कोयला जो 98% हमारे भारत में पाया जाता है वह बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है। तो दोस्तों देखते हैं उसके बाद ही हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। दोस्तों विंध्यन क्रम की ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इनका नाम विंध्याचल पर्वत के नाम पर ही रखा गया है। ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं ये भवन निर्माण सामग्री के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। उसके बाद इसमें आप लोगों ने सुना होगा पन्ना की खान, गोलकुंडा की खान, ये जो हीरे की खान है ये दोनों इसी क्रम की चट्टानों में उपस्थित हैं। दोस्तों विंध्यन क्रम की चट्टानों का अगर विस्तार देखा जाए तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिहार तक फैला हुआ है। कहाँ तक? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले से बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। तो दोस्तों उसके बाद हमारा दक्कन ट्रैप आता है। दक्कन ट्रैप आखिर यह अगर इसका विस्तार देखा जाए तो गुजरात, उसके बाद ही महाराष्ट्र, उसके बाद ही कर्नाटक, और इनका निर्माण जो हुआ है ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा उद्गार होता है उसमें से राख, धुआं और जो लिक्विड निकलता है, तरल पदार्थ निकलते हैं, उन्हीं के ठंडा होने के फलस्वरूप इन बेसाल्ट चट्टानों का रूप धारण किया हुआ है और इसी नाम इसका दक्कन ट्रैप बताया गया है। दक्कन ट्रैप देखा जाए तो काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली कपासी मिट्टी सर्वाधिक कपास, गन्ना, चावल उत्पादन के लिए ही फेमस है। दोस्तों एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं, हमने पहले पढ़ा आर्कियन क्रम की चट्टानें। अगर इसकी विशेषता देखी जाए तो ये चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन हैं और इसमें सर्वाधिक खनिज संपदा की भंडार पाया जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टानों का जो फैलाव अगर देखा जाए तो कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश मिलाकर है। दोस्तों अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। हमने दूसरा पढ़ा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण जो हुआ है आर्कियन क्रम की चट्टानों के निर्माण के बाद हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के बाद ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसके बाद देखा जाए इनकी उपस्थिति पूछी जाती है पेपर में तो इन कर्नाटक में मुख्यतः ज़्यादातर कर्नाटक में ही इसका भाग पाया जाता है और कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। दोस्तों यह सर्वाधिक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है चट्टानें। उसके बाद हमारा कुडप्पा क्रम की चट्टानें आ जाएँ। कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो हैं हमारी ये धारवाड़ क्रम के बाद आती हैं। उसके बाद ही यह आंध्र प्रदेश के कुडप्पा ज़िले के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। दोस्तों अगर देखा जाए इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर आदि भवन निर्माण सामग्री भी पाए जाते हैं। उसके बाद ही हमारा आता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। इसीलिए और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो चट्टानें हैं ज़्यादातर नदी घाटियों में पाई जाती हैं। हमने बताया कि 98% कोयला जो बिटुमिनस क्रम का कोयला है वह भारत में पाया जाता है और ख़ासकर इसी चट्टान में पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। उसके बाद ये अगर देखा जाए तो विंध्यन क्रम की चट्टानें आ गई। विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार हमने बताया आपसे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिहार के सासाराम तक हुआ है। दोस्तों उसके बाद देखा जाए तो हमने पढ़ा दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जो हमारा है यह गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बेसिकली उपस्थिति है इसकी और यह काली मिट्टी, काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसमें कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है और काली कपासी मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि हमारे भारत में चट्टानों का क्रम क्या है और कौन कौन सी चट्टानें किस किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों हम कुछ और अगर जानने का प्रयास करें इसके बारे में तो भारत में कितने प्रतिशत भाग पर कि पर्वतों का विस्तार है, कितने प्रतिशत भाग पर पहाड़ियों का विस्तार है और कितने प्रतिशत भाग पर यहाँ पर पठार हैं, मैदान हैं। अभी कुछ पेपरों में ही यह पूछा गया था इसलिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं।
दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.6% पर पर्वत विस्तृत हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का पर्वत का विस्तार अगर पूछा जाए प्रतिशत में 10.6% हैं, और पहाड़ियों का विस्तार पूछा जाए तो 18.2% हैं। वहीं अगर बात किया जाए पठारों का, भारत में कितने प्रतिशत पठार पाया जाता है, तो 27.5% पठार पाए जाते हैं। दोस्तों अगर मैदान का बात किया जाए तो भारत में सर्वाधिक भूमि पर अगर देखा जाए तो मैदानी भूमि ही आती है, तो इसमें 43.2% भूमि पाई जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, मैथ अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब रेगुलर ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आज हमारा भारत का भौतिक विभाजन, हम अगला वीडियो जो बनाने वाले हैं भारत का भौतिक विभाजन भी बनाएंगे, और रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा अब डेली बेसिस पर। और आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार।